नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। प्रणाम है पुण्य भूमि मातृभूमि भारत को। मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द गीता से इस पर। आज हम चर्चा करेंगे गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 24, 25, 26 और 27 पर। श्लोक क्रमांक 24 और 25 इस प्रकार हैं। संजय उवाच एवमुक्तः ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोः उभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरून् इति। इन श्लोकों का अनुवाद इस प्रकार है। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए इकट्ठा हुए इन कुरुवंशियों को देख। इन श्लोकों की अगर व्याख्या की बात करें तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करता है कि उसके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दे ताकि वो कौरव दल का आकलन कर सके कि उसको किनके साथ युद्ध करना है। और संजय कह रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर देते हैं, लेकिन वो रथ को कहां खड़ा करते हैं? भगवान श्री कृष्ण को पता है कि अर्जुन का पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण से विशेष मोह है, विशेष प्रेम है। वो उनकी गोद में खेला है, पितामह की गोद में अर्जुन खेला है, तो आचार्य द्रोण से शस्त्र विद्या की शिक्षा अर्जुन ने ली है, जिन्होंने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन यही भगवान श्री कृष्ण ये भी जानते हैं कि जिनके साथ अर्जुन का इतना प्रेम है, उन्हीं के साथ अर्जुन को युद्ध भी करना है। तो सही स्थिति का अर्जुन आकलन कर सके कि उसको किनके साथ युद्ध करना है, इसलिए वो रथ को खड़ा करते हैं पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने, ताकि अर्जुन को पता लग सके कि इस युद्ध रूपी व्यापार में उसको ये युद्ध किनके साथ करना है। और भगवान कृष्ण कहते क्या है? वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अपने सामने खड़े इन कुरुवंशियों को देख। कुरुवंशी कौरव भी हैं और पांडव भी हैं। पितामह भीष्म सबसे श्रेष्ठ, सबसे वृद्ध कुरुवंशी हैं, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का एक प्रकार से मोह जगाने के लिए रथ को पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने खड़ा कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 26। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् ततः श्वशुरान् सहृदः च एव सेनयोः उभयोः अपि। इन श्लोकों का अर्थ है, इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। इस श्लोक की व्याख्या में अगर हम गौर करें तो हमें काफी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में शत्रु नहीं दिख रहे हैं, अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में दिख रहे हैं उसके पितामह, उसके दादा, उसके परदादा, उसके आचार्य, उसके मामा, उसके पुत्र, उसके पौत्र, उसके मित्र, उसके शुभचिंतक। और ये दोनों ही सेनाओं में हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कौरव सेना में हैं लेकिन पांडवों के शुभचिंतक हैं। और
अर्जुन इस स्थिति को देख रहा है, लेकिन इसमें विशेषता क्या है? अर्जुन युद्ध के क्षेत्र में खड़ा है और अर्जुन एक वीर योद्धा है। तो अपने विरुद्ध खड़े दल में अर्जुन को दिखने चाहिए केवल और केवल शत्रु, लेकिन अर्जुन को दिख रहे हैं उसके स्वजन, उसके सगे संबंधी, जो एक प्रकार से अर्जुन के लिए मोह जगाने वाली बात हो रही है। इसलिए इस श्लोक में अर्जुन का मोह जग रहा है कि उसके अपने उसके सामने खड़े हैं। इसलिए इन श्लोक में यह स्पष्ट हो रहा है कि अर्जुन मोह की तरफ बढ़ रहा है। श्लोक क्रमांक 27। तान समीक्ष्य सह कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परया आविष्टः विषीदन इदम अब्रवीत। इस प्रकार उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। इस श्लोक की व्याख्या की बात करें तो एक बार पुनः अर्जुन वीर योद्धा है, लेकिन अपने सामने अपने सगे संबंधियों को देखकर वो करुणा से, कायरता से भर रहा है। उसके अंदर कायरता का भाव जग रहा है, लेकिन ये बात विशेष रूप से याद रखने योग्य है, अर्जुन कायर नहीं है। ये मोह रूपी कायरता उसके मन में आ गई है। लेकिन ये कायरता आने का कारण क्या है? अर्जुन जब आचार्य द्रोण से धनुर्विद्या की शिक्षा सीख रहा था, बिल्कुल बचपन में ही था, तो एक बार आचार्य द्रोण ने परीक्षा लेने के लिए एक चिड़िया दूर वृक्ष के ऊपर टांग के रखी और सभी राजकुमारों को कहा कि देख, उस चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है और देखो तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। तो सभी राजकुमार देख रहे थे कि चिड़िया दिख रही है, उसके आजू बाजू में पेड़ के पत्ते दिख रहे हैं और हमें ये सब दृश्य दिख रहे हैं। लेकिन अर्जुन ने कहा, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। अपने लक्ष्य के प्रति ऐसा पक्का अर्जुन, जिसको निशाना लगाने के लिए केवल चिड़िया की आंख दिख रही थी, आज उसको अपने शत्रुओं में अपने दादा परदादा, चाचा ताऊ, भाई, पुत्र पौत्र दिख रहे हैं। इसलिए अर्जुन कायरतापूर्ण शब्दों से भगवान श्री कृष्ण से अगले श्लोक में कह रहा है, और वो क्या कह रहा है इसकी चर्चा हम अगली बार में करेंगे। आप सबसे एक आग्रह है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और गीता ज्ञान यज्ञ के आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। इतना कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो नारायण। शंभो महादेव।